हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर वेसल है, मतलब कोई टैंक हो गया जिसकी कोई लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसमें पानी भरा हुआ है। उस रेक्टेंगुलर वेसल से एक ड्राम टाइप के सिलेंड्रिकल वेसल में पानी डाला गया। इसमें पानी ऑलरेडी था, इसमें पानी डाला गया और इस रेक्टेंगुलर वेसल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है और इस सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस दिया हुआ है यहां से यहां तक। तो जब इसमें जो पानी भरा था उसको हमने इसमें डाल दिया तो पानी कितनी हाइट तक पहुंचेगा? अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो कभी भी कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पानी भरा हुआ है, ठीक, या कोई मिल्क भरा है, कोई लिक्विड भरा है, तो वो वॉल्यूम होता है, या कैपेसिटी वर्ड लिखा हो अगर क्वेश्चन में तो वो वॉल्यूम होता है। ठीक, तो जो पानी रेक्टेंगुलर वेसल में वो सिलेंड्रिकल वेसल में जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर कर देना। या अगर ऐसे भी क्वेश्चन हो जाए कि ये कोई चीज रेक्टेंगल में थी, उसको हमने मेल्ट कर दिया और उसको सिलेंडर बना दिया, तो भी हम वहां वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यहाँ पे इसकी हाइट निकालनी है। तो हमारे क्वेश्चन में जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी हुई है 22, 16 और 14, मतलब इसका जो वॉल्यूम है 22 इंटू 16 इंटू 14, और यहाँ जो सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये पाई हो गया 8 इंटू 8 इंटू हाइट। तो जितना पानी इसमें भरा है उसमें डाला गया तो किस हाइट तक पहुंचा, तो दोनों वॉल्यूम को हम इक्वल कर देंगे। तो ये हो गया 22 इंटू 16 इंटू 14 इज इक्वल टू पाई की जगह 22/7, 8 इंटू 8 इंटू हाइट। अब ये आपका आंसर क्यों नहीं आया, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन गलत किया था। हो गया ये 22 कैंसिल हो गया, ये 8 2 जा 16, ठीक, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 49.2, यानी आंसर हो गया 24.5 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। अब हम एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां पे सिलेंडर है लेकिन वो हॉलो सिलेंडर है, मतलब अंदर से उसमें छेद है। जैसे आप समझिए कि ये आपका सिलेंडर है, ये ऐसे, तो आप देखिए ये इसका बाहर का रेडियस हो गया और ये इसका अंदर का रेडियस हो गया, और ये इसके बीच की मोटाई हो गई, थिकनेस। तो ये मान लीजिए जो थिकनेस है वो h है और ये जो लंबाई है जो सिलेंडर की मान लीजिए l है। तो इस पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम कहें कि आप इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए और आपको कहा जाए कि इस सिलेंडर का जो इंटरनल रेडियस है, मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 30 सेंटीमीटर, और आपको कहा जाए इसकी जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है, और आपसे कहा जाए कि आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ जो आर है, इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह के रेडियस हो गए, क्योंकि ये अंदर का रेडियस तो 30 दिया हुआ है, बाहर का रेडियस नहीं दिया हुआ, तो एक ही तरफ तो रेडियस जा रहा है ना। तो एक्सटर्नल रेडियस मान लीजिए आर है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 + 5 सेंटीमीटर, यानी 35 सेंटीमीटर, और ये आपका इंटरनल रेडियस हो गया स्मॉल आर। तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, पाई इंटू एच, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। तो आपने ये पाई रखा, हाइट की जगह ये 1 मीटर है, ये सब सेंटीमीटर है,
तो आप इसको क्या कर दोगे 100 सेंटीमीटर, 100 हो गया। ये आपका हो गया 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। या तो आप इसको सॉल्व करो या आप मैथमेटिकल यूज कर सकते हो। 100 पाई, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। हमको ऐसा लग रहा है कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? और यही आपका आंसर, और ये सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर किस में हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसी आंसर को आपको लीटर में लिखना है तो आप इस पूरे आंसर को 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा और आपका आंसर लीटर। सिलेंडर के 2 वीडियोस बने हुए हैं, अगर आपको बेस से देखना है तो आप उसको बेस से देख लीजिएगा। ये 3rd वीडियो है सिलेंडर का, उसकी कॉन्टिन्यूटी के साथ। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है और आपको वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए 2 पाई आर आर प्लस एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया का जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप ब्रेन लगाओगे तो बहुत इजी है। कर्व्ड सरफेस एरिया 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का, दैट मीन्स 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक, अब यहाँ ऑलरेडी दिया है कि टोटल सरफेस एरिया की 462 वैल्यू है, तो हमको फॉर्मूले से कुछ नहीं करना, ये आपका आ गया 462। आपने इसको सॉल्व कर लिया, 3 1 3, 3 5 15, 3 4 12, और ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया यहाँ की स्क्वायर ही होगा। ठीक, ये आपका 2 पाई आर एच की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर एच की। आपको निकालना है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आप कैसे निकालोगे? आप ऐसे कर सकते हो, आर की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज निकालनी है हम लोग। यहां से हमने निकाला, मान लो एच, तो 154/2 पाई आर। अब हमको 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 है। 2 पाई आर एच की वैल्यू है 154, 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 462। ये स्टेप आप मत करिए। ठीक है, ये स्टेप हम कहाँ से लाए? हमने ये मल्टीप्लाई किया था 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, ये 462 के तरह ये हमने यहाँ रखा। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी आई थी 154, ये रख दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 462 माइनस 154। 12 में से 4 गया 8, ये 0, ये 308। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो गई 308/2 पाई। क्लियर? और यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालेंगे तो 154/2 पाई आर। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज वहां रखी वॉल्यूम में, या हम यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी, इसको साफ साफ लिखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308/2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, आप देखिए ये 11 से होगा, 11 2 जा 11 8 जा 11 2 जा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू है 7 इंटू 7, यानी आर की वैल्यू हो गई आपकी 7। तब यहाँ से आप इजीली एच की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको एच की अगर वैल्यू निकालनी है तो 154
अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7 और r की वैल्यू ये 7, ये दोनों आपका कट गया। 11 1 11, 11 4 44, 11 2 22, 2 7 14, यानी हाइट की वैल्यू हो गई 7/2। यानी मेन आपको क्या करना था, इसी को आपको यहाँ से रख के निकालना इस क्वेश्चन में। अब आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगा दोगे, वीडियो हटा दो। अब वॉल्यूम आपका क्या है, पाई r स्क्वायर h। तो ये पाई हो गया 22/7, r की वैल्यू 7 इंटू 7 और हाइट की वैल्यू 7/2। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 11 हो गया। तो 11 इंटू 49, 11 9 ज़ा 99, 11 4 ज़ा 44, तो 9 4 13 53। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्यूब है। क्यूब क्या होता है, लूडो का पासा। अब समझ में आ गया। क्यूब की जो साइड दी हुई है वो 2.2 सेंटीमीटर और लूडो के पासे की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है। यानी यही लेंथ है, यही ब्रेथ है और यही हाइट है। और इस क्यूब को गला दिया गया और उससे सिलेंडर बनाया गया, उससे सिलेंडर बनाए गए और जिसका रेडियस जो है 1 मिलीमीटर रखा गया। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल क्यूब 6L स्क्वायर। हाँ, एल क्यूब होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर। अब हमको मान लो नहीं आता, तो हमने क्या किया कि हमने सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है और 10 का अंतर होता है, तो हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना बन गया, 22 मिलीमीटर। अब ये वॉल्यूम में एल क्यूब, तो 22 इंटू 22 इंटू 20, और ये पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 1 इंटू 1 और ये हाइट हो गई कि कितना लंबा सिलेंडर बनेगा। या यहाँ पे सिलेंडर की जगह अगर कह देते कि उससे तार बनाया गया तो भी तार की ये लंबाई हो जाती, वायर बनाया गया होता। तो ये 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 7/22, this is becomes the height of the wire, it gets cancelled और आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो आंसर आपका मिलीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 10 से डिवाइड कर लेना, मीटर में चेंज करना होगा तो 100 से डिवाइड कर लेना। तो कहीं पर अगर वाटर है उसको किसी दूसरे फॉर्म में डाला गया तो भी वॉल्यूम निकलता है, कहीं किसी फॉर्म में उसको मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में डाला गया तो भी वॉल्यूम निकलता है। इसके बाद और क्वेश्चन सिलेंडर के अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।